नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हां, बीते 12 जुलाई 2024 की रात्रि 7:11 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 26 अगस्त 2024 की प्रातः काल तक संचरण करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके राजकुमार बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में समझने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल वृषभ राशि में संचरण करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धियां हासिल होने वाली है, तो वहीं कहां कहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, सभी बातें आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, साहस, पराक्रम, उत्साह, हथियार, क्रोध और अहंकार है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के कई पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का बली होना जातक को निडर, साहसी, हिम्मतवर बनाता है, जबकि कुंडली में मंगल का कमजोर होना जातक को दब्बू प्रवृत्ति का अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का बना देता है। इसलिए सेनापति मंगल का बली होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर 45 दिनों तक के लिए ही होगा, लेकिन जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से मैं करता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग कर्म में विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। ऊपर से यह गोचर तो अपने आप में ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान सेनापति मंगल अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके आपको प्रभावित करेंगे। फलतः कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति आपको होने के लिए जा रही है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपके लग्न भाव से हुआ है, अर्थात आपकी राशि से ही। यहाँ पर वैसे तो मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते और न ही देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कोई अतिविशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, लेकिन इसके बावजूद लग्न में इन दोनों का युति अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, चाहे फिर कार्य क्षेत्र में हो, समाज में हो, परिवार में या फिर किसी भी क्षेत्र में आप विशेष रूप से एक्टिव हो जाएंगे। समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि करने वाले होंगे। आपके इम्यून सिस्टम अर्थात आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करेंगे। फलतः स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। यह समय आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जहां चारों तरफ से केवल और केवल सफलता की प्राप्ति आपको होगी। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे, समझ लीजिए उस क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी साथ मंगल को मिल रहा है। जी हाँ, इसलिए मंगल का बल और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। फलतः कारक ग्रह न होते हुए भी आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य करते हैं, नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, दोनों ही क्षेत्र में पहले तो आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, फिर विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके आपको प्रदान करेंगे। जी हाँ, अब देखिए, जहाँ पर सेनापति होते हैं वहाँ से 4 घर आगे, 7 घर आगे और 8 घर आगे अपनी दृष्टि रखते हैं। अब यहाँ पर इनकी चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए मंगल स्वयं एक क्रूर ग्रह हैं। गुरु के साथ होने के चलते उनकी क्रूरता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो आपके सप्तम भाव पर
मंगल के अलावा राहु और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। मतलब 3 ग्रहों की विच्छेदात्मक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। क्या होगा? तो यह आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ा करने का प्रयास करेगा। जी हाँ, जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। इसलिए इस समयावधि में आपको जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय शालीनता बरतने की आवश्यकता होगी। माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनि की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। शत्रु घर को देख रहे हैं। मंगल की मित्र दृष्टि हालांकि पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य को डैमेज करने का प्रयास करेंगे। अतः जीवन साथी के साथ कोई विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखिए और अपनी माता की सेहत का ध्यान रखिए। बाकी आपके व्यापार के दृष्टिकोण से गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, दोनों ही क्षेत्र में मंगल, गुरु, राहु और शनि की दृष्टि बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने के चलते, क्योंकि शनि की भी दृष्टि होगी जो क्षेत्र के कारक माने जाते हैं, फलतः भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। जनता का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में विशेष रूप से वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर तो देखा जाए तो इनकी जो दृष्टि होगी मित्र दृष्टि होगी और मित्र के घर में ही बैठे हुए हैं, तो यह समय आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से बाहर निकालेगा। आपकी छठी इंद्री को जागृत कर देगा। फलतः घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको होने लगेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ होने का प्रबल योग बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान को छोड़ दिया जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, साथ ही साथ हनुमान जी की शरण में बने रहिए। जी हाँ, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनकी परिक्रमा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपको अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।